अगर आज इफ्तारी में कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो ये मज़ेदार से आलू चना चाट की रेसिपी तैयार कर लें। ये इतनी चटपटी, टेस्टी और मज़ेदार होती है कि जब आप इसको एक बार खाएँगे तो आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 पाव काले चने लिए हैं, इनको पूरी रात भिगो दिया था और इसके बाद इनको कुकर में बॉयल कर लिया है और इसका एक-एक दाना अच्छी तरह से गल चुका है। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था टेस्ट के मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 चम्मच मैं घी डाल दूँगी इसमें और उसको गरम होने के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहे तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 2 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया जिनको मोटा-मोटा दरदरा सा मैंने कूट लिया था, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, उसको भी मैंने इसमें ज़ीरे के साथ शामिल कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनमें से खुशबू आना जब तक शुरू नहीं हो जाती, तब तक आप इसको फ्राई करते रहें। अब मैं इसमें आधी चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इसमें नमक मिर्च का हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं और इनको फ्राई कर लेंगे इन सब चीज़ों को। चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल रखना है, आपने फुल फ्लेम पे इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी और पानी का छींटा साथ-साथ आपने इसमें लगाते रहना है। नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें काले चने जो कि बॉयल पहले से ही करके रखे हुए हैं, वो इसमें डाल दूँगी और थोड़े-थोड़े करके इसमें हम काले चने शामिल करेंगे और साथ-साथ चम्मच चलाते रहेंगे। काले चनों में थोड़ा-सा पानी भी है, तो वो भी हम इसके साथ ही खुशक कर लेंगे। अब मैं बकाया काले चने भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था, वो फुल फ्लेम पे हम खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल कर दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें इमली का पानी भी शामिल करूँगी, थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसको भूनते रहेंगे। इमली मैंने इसमें तकरीबन 50 रुपए की शामिल की है। इमली को मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो दिया था और इसके बाद इमली फूल के ज़्यादा हो गई तो उसका जो पानी है वो इसमें हम डाल के तो खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और तकरीबन इसको भूनते हुए मुझे 15 से 20 मिनट होने वाले हैं। तकरीबन हमारे जो काले चने हैं वो रेडी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उतार कर शेल्फ पे रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको बॉयल करके मैंने कटिंग कर लिया था। इसी शेप में आपने भी कटिंग करनी है और आलू को मैं काले चनों में शामिल कर दूँगी और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज़ बिल्कुल बारीक चॉप करके उसको भी शामिल कर देना है। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर वो भी बारीक चॉप करके उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से धो लें ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना आए, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद मैंने 2 अदद लीमू लिए थे जिनका रस निकाल के रख लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारी जो चना चाट है वो खट्टी-खट्टी मज़ेदार चटपटी बन के रेडी हो। अब इसमें हमने जो-जो चीज़ें ऐड की हैं, इसमें अगर आप कुछ कमी-बेशी या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। नमक, मिर्च अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये चना चाट अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, मैं अब इसको किसी बाउल में निकाल लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी आलू चना चाट बन के रेडी है और खट्टी-खट्टी, चटपटी, टेस्टी आलू चना चाट को अब हम टेस्ट कर लेते हैं। ये देखने में जितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। ये उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।